नमस्कार, मैं सायरा बानो। स्वागत है आपका शंभू भारत में तेजी से उभर रहे चैनल PAD न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। साहब, आपका प्रश्न कि भारत में जातिगत जनगणना होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तमाम पार्टियां इस सवाल पे एक साथ क्यों नहीं आ रही हैं। देखिए, इससे पहले कि मैं अपनी बात को यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ आरजेडी जेडीयू से, जिन्होंने और CPI CPM के साथ में 30 जुलाई को एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री को दिया, जिसमें कि आरजेडी के नेता तेजस्वी ने उनके साथ में बात कही कि जातिगत जनगणना हिंदुओं का होना चाहिए, जिसमें कि ओबीसी, अधि ओबीसी और पिछड़ा वर्ग है। इसके साथ ही इसको तमाम दलित मुस्लिम, ओबीसी मुस्लिम के नेताओं ने उन्होंने ये बात कही कि हिंदुओं के अति पिछड़ा वर्ग को होना चाहिए। भाई, जब सभी जात बिरादरी, सभी धर्मों का लोगों का पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग में है, ढेर सारी जब मुसलमानों की जातियां जो हैं जब पिछड़े वर्ग में है, तो उनका क्यों नहीं होना चाहिए। सही आकलन, शैक्षणिक, आर्थिक और उसके साथ साथ सामाजिक उनका आकलन करने के लिए तमाम जातियों को होना चाहिए। अब ये प्रश्न ये कहना कि ये इसमें जो है तमाम पार्टियां क्यों नहीं है, देखिए मैं बता दूं आपको कि इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो है वहाँ पे जो है इनके मनवादी पूजवादी तत्वों का वहाँ पे वर्चस्व है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, जो भी नेता है वो चाहते हुए भी कि होना चाहिए, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज का जो दबदबा है, जिनका लोगों का दबदबा है, उसके आइडियोलॉजिकल लाइन पे काम करते हैं। ये बिल्कुल जातिगत जनगणना होना चाहिए और तमाम लोगों का होना चाहिए, चाहे किसी भी जात धर्म का है। अगर एक बार उनका पिछड़ा वर्ग में, अति पिछड़ा वर्ग में अगर नाम आ गया है, तो उन तमाम पिछड़ा वर्ग के, अति पिछड़ा वर्ग के तमाम जातियों को वहां पर होना चाहिए, नंबर 1। और यहाँ पे ये भी मैं बात बताना चाहता हूं कि देखिए, सन 1936 में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ये अपनी हरिजन पेपर में ये बात कह दिया था कि अगर वो हरिजन है या पिछड़ा वर्ग है, दलित है, तो ये उसका दलितपन, पिछड़ापन, चाहे वो सिख हो जाए, ईसाई हो जाए, मुसलमान हो जाए, उसका पिछड़ापन छोड़ता नहीं है, उसको होना चाहिए। यही नहीं, अम्बेडकर से लेके राम मनोहर लोहिया से लेके और तमाम जो सोशलाइज्ड लीडर्स है, यहाँ तक कि पंडित राहुल सक्सेना ने भी कहा था कि नहीं, तमाम जातियों लोगों को होना चाहिए। यहाँ पे अगर समुचित विकास चाहिए तो ये होना चाहिए। अब ये सवाल कि भारत पे, देश पे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए, जो लोग बहुत रिच है बहुत रिच हो जाएंगे, जो गरीब है बहुत गरीब हो जाए। अब यहाँ पे जैसे कि आपने बार बार हमसे आप सवाल करते आ रहे हैं, और वही नहीं, जावेद साहब आपके साथ है, तमाम दोस्त साथी भी सवाल करते हैं कि EVM से क्या हो रहा है। भाई, जो सरकार जो सत्ता में, जो पावर में है, वो उसका फायदा ले रही है और तमाम गवर्नमेंटल मशीन को मिसयूज कर रही है। अब यहाँ पे अगर चाहते हैं कि सबका विकास होना चाहिए, समुचित विकास होना चाहिए, जो ज्यादा अमीर न होने पर जो ज्यादा गरीब नहीं होना चाहिए, तो इसमें सबका जो है जातिगत जनगणना को होना अत्यंत आवश्यक है। और उसके साथ साथ में उन तमाम नेताओं को, खास करके जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं जो सपोर्ट करें, उनको अभी सपोर्ट करता हूँ। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो ये थी आज की खास खबरें। हमारे चैनल PAD न्यूज की खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर होगी मुलाकात अगली खबर पर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।